नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। पुलिस महकमे के मुखिया उत्कल रंजन साहू ने शुक्रवार को अंबा माता थाने का किया निरीक्षण। आईजी मीणा व एसपी योगेश गोयल की मौजूदगी में थानाधिकारी ने थाने की गतिविधियों की दी जानकारी। देवल की महारानी मां ईडाना को नवरात्रि में धराई गई 11 किलो चांदी की नवीन आंगी। 9 दिनों तक लाखों भक्त करेंगे दर्शन। भजन संध्या सहित धार्मिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। मुकेश मेनारिया को युगांडा से भारत लाने के लिए ब्राह्मण समाज हुआ लामबंद। विप्र फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के पुलिस महकमे के मुखिया उत्कल रंजन साहू शुक्रवार को उदयपुर शहर के अंबा माता थाने पहुंचे और थाने का निरीक्षण करते हुए विभिन्न जानकारियां ली। इस मौके पर डीजीपी के साथ आईजी राजेश मीणा और एसपी योगेश गोयल भी मौजूद रहे। डीजीपी साहू के थाने पर पहुंचने पर सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद डीजीपी साहू ने थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों से बातचीत की। थानाधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने थाने की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। डीजीपी साहू ने साइबर क्राइम की स्थिति के साथ साथ बीट प्रणाली और नए कानूनों के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों की क्लास लेते हुए नए कानूनों की बारीकियों के बारे में बताया। खासकर ई साक्ष्य कानून पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा आईजी राजेश मीणा, एसपी योगेश गोयल ने डीजीपी को जिले सहित पूरे संभाग की पुलिस व्यवस्था के बारे में बताया। उदयपुर संभाग की व सलूंबर जिले की प्रसिद्ध शक्तिपीठ अग्नि से स्नान करने वाली ईडाना माता में नवरात्रि स्थापना के साथ ही 11 किलो चांदी की नवीन आंगी धराई गई। इस मंदिर की अनोखी बात यह है कि ईडाना माता मंदिर पर छत नहीं है। मां खुले में विराजित है और समय समय पर भक्तों को अग्नि स्नान के दर्शन देती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन हजारों भक्त यहां पर दर्शन करने आते हैं और खासकर अष्टमी के दिन यहां पर भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। वहीं नवरात्रि के दौरान यहाँ पर ट्रस्ट की ओर से निशुल्क भोजन व महाप्रसादी की व्यवस्था की जाती है। इस मंदिर का इतिहास गौरवशाली है और मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर लकवाग्रस्त मरीज अधिक आते हैं और मंदिर में तय समय पर परिक्रमा करने के साथ ही माताजी के दर्शन करने से लकवे जैसी बीमारी से निजात मिलती है। मान्यता है कि जब जब माताजी के आने वाले चढ़ावा अधिक हो जाता है और माताजी पर भार बढ़ने के बाद ईडाना माता स्वयं ही अग्नि स्नान करती है। अग्नि स्नान सदियों से प्रचलित है। अग्नि का जरिया क्या है, ये कभी क्यों नहीं बुझती है, इसका पता आज तक नहीं लग सकता है। इसी वजह से श्रद्धालुओं की मंदिर पर आस्था अटूट है। वो इस घटना को चमत्कार कहते हैं। अग्नि स्नान के दौरान देवी माँ के सारे कपड़े और आसपास रखा भोजन जल जाता है। माता रानी का यह अग्नि स्नान काफी विशालकाय होता है, जिसके चलते कई बार नजदीक के बरगद के पेड़ को भी नुकसान पहुंचता है, लेकिन आज तक माता रानी की मूर्ति पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर इस मंदिर में माता रानी के अग्नि स्नान की पुष्टि अब तक नहीं की गई है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर माता रानी स्वयं ही अग्नि स्नान करती है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन द्वारा इसे स्वीकार किया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के मुकेश मेनारिया को युगांडा से भारत लाने के लिए अब ब्राह्मण समाज एकजुट हो रहा है। शुक्रवार को विप्र फाउंडेशन की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुकेश मेनारिया को जल्द से जल्द भारत लाने की मांग की गई है। विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री के शर्मा ने बताया कि मुकेश मेनारिया 7 साल पहले खाना बनाने के लिए विदेश गए थे। वहां पर कुछ वर्षों तक कार्य किया, लेकिन गत 6 माह से अधिक का समय हो गया है। उन्होंने अपने परिवार के लोगों से बातचीत भी नहीं की। उन्होंने बताया कि दिल्ली के बिजनेसमैन भारत से मुकेश मेनारिया को लेकर गए थे और युगांडा में पिछले कुछ समय से बंधक बनाकर रखा हुआ है। मुकेश मेनारिया ने वहां से निकलने की कोशिश की तो उसे गलत तरीके से वहां पर फंसा दिया और बाद में बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, मुकेश के बेटे के युगांडा पहुंचने के बाद उससे वहां पर भी मिलने नहीं दिया गया। मुकेश मेनारिया को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में विप्र फाउंडेशन भारत सरकार से मांग करता है कि जल्द से जल्द मुकेश मेनारिया को भारत लाने का काम करे। आज हम सभी ब्राह्मण समाज के
वरिष्ठ जैन, सभी युवा साथी, हमारे ब्राह्मण समाज के श्री मुकेश जी मैनादिया जो कुमारखेड़ा चित्तौड़गढ़ के मूल निवासी है और वर्तमान में पांडव की मातिर उदयपुर में पिछले लंबे समय से उनका परिवार निवास कर रहा है। 2017 से वो ओसवाल परिवार के यहाँ पे शेफ का काम कर रहे हैं। 6 महीने पहले उन्होंने वापस भारत लौटने की इच्छा जाहिर की अपने परिवार के साथ में, तो लेकिन ओसवाल परिवार ने उनको बंधक बना लिया है। भारत देश से हजारों की संख्या में लोग बाहर काम करते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी का कहीं की दायित्व भारत सरकार का भी है। तो आज हम उनको जो बंधक बनाया गया है युगांडा में ओसवाल परिवार ने, उनको वहाँ से मुक्त कराने के लिए और भारत वो लौट आए सुरक्षित, इसके लिए हमने आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय के नाम पे, विदेश मंत्रालय के नाम पे, राष्ट्रपति महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया है कि भारत अपने कूटनीतिक प्रयास तेज करे, युगांडा सरकार पे प्रेशर बनाए और उनकी वतन वापसी सुरक्षित की जाए, उन्हें सुरक्षित बाहर लौटाया जाए। उनका पुत्र युगांडा में संघर्ष कर रहा है, उसको पूरा भारतीय उच्चायोग द्वारा उनको सहयोग दिया जाए, ये हमारी आदरणीय जिला कलेक्टर से मांग है और पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ में है, उनके परिवार के साथ में है। जय जय परशुराम, धन्यवाद। उदयपुर जिले के गोगुंदा और जाड़ोल ब्लॉक में लगातार लेपर्ड के इंसानों पर हो रहे हमलों को लेकर जहां ग्रामीणों में विरोध है, वहीं आज उदयपुर में देहात कांग्रेस की ओर से कलेक्ट्रेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया गया और राज्य सरकार पर नेताओं ने हमला बोला और कहा कि वे जनता की मदद नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस जनों ने धरना देते हुए नारेबाजी करते हुए कहा कि किसी के बच्चे की, किसी की मां तो किसी के पिता और किसी की पत्नी की जान जा रही है, लेकिन वन विभाग लेपर्ड को पकड़ने में नाकामयाब रहा और लेपर्ड उसके उल्टा इंसानों पर हमला करता ही जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आदमखोर लेपर्ड के हमले में जिनकी जान गई है, उनके परिवारजनों को अभी तक उचित मुआवजा भी नहीं मिला है। धरना स्थल पर गोगुंदा से आने वाले कांग्रेस के पूर्व देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह जाला ने कहा कि लेपर्ड के लगातार हमले इंसानों पर हो रहे हैं, लेकिन वन विभाग अभी तक बरसों से वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई रास्ता नहीं निकाल सका और न ही लेपर्ड को पकड़ सके हैं। जाला ने कहा कि जिन परिवारों के घरों में मौत हुई है उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया है। पूर्व मंत्री और गोगुंदा के पूर्व विधायक मांगीलाल गरासिया ने कहा कि 2 सप्ताह से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक लेपर्ड को नहीं पकड़ सके। उन्होंने कहा कि लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया है। उदयपुर के पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि लेपर्ड को लेकर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है तो सरकार और वन विभाग को इसी की तह तक जाना चाहिए और सबसे पहले इन गांव में खौफ में जी रहे लोगों को सबल देते हुए उनकी जान बचाए। धरने में उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष कचरूलाल चौधरी, शहर अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी ताराचंद मीणा, वल्लभनगर के पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत, उदयपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी रहे विवेक कटारा, गोगुंदा और बड़गांव ब्लॉक के कांग्रेसी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। छाली पंचायत में 19 तारीख को 16 साल की बच्ची को पैंतर उठाकर ले जाता है। 19 तारीख को एक पुरुष महेशी लेकर आ रहा था, उसको पैंतर हमला कर देता है। 20 तारीख को एक महिला को पैंतर हत्या, लगातार 3 घटना हो गई। 21 तारीख को हमने एटीएन हेडक्वार्टर पर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया था। हमने कहा इनको 50 लाख रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी इनको दो तुरंत प्रभाव से, और हमने ये भी मांग की थी तुरंत प्रभाव से उसको रोकने की कार्रवाई की। जब 3 घटना घट गई तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? आज उसके बाद लगातार 4 घटनाएं और घटी, रेगुलर घटना घट रही है। आपने ड्रोन कैमरे लगाए तो झाड़ी एरिया उसमें ड्रोन कैमरे आंसर नजर नहीं आएगा। तमाम चीज़ों के बाद लोगों की जान की कोई वैल्यू ही नहीं है। जब बर्ड फ्लू आया था हिंदुस्तान के अंदर, पोल्ट्री की करोड़ों मुर्गियों को मार दिया गया था। एक पैंथर इतना आदमखोर बन गया और उनको रोकने में नाकाम नहीं बने। अगर आपसे नहीं रुकता हो, हमारे भाई हैं आदिवासी, उनको 24 घंटे में वो इस रिजल्ट दे देंगे आपको, तो वो काम भी नहीं हो रहा है। हम दुनिया भर की तमाम चीज़ें लगा रहे हैं। हम तो मांग करते हैं, आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमने अल्टीमेट दिया था, फिर हम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के माध्यम से यहाँ धरना दिया है। 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने बड़गांव के अंदर यही घटना घटी, यही ताराचंद जी मीणा साहब कलेक्टर साहब थे। 5 लाख रुपये फॉरेस्ट दिए थे, 10 लाख रुपये ग्राम सेवा दिए थे। यही वीडियो वायरल किया, उस आदमी को बुलाया गया था फतेह सिंह जी के लड़के को, तो बताओ तुम्हें कांग्रेस सरकार ने कुछ दिया? उसके मुंह के जवाब में मुझे 5 लाख एक दिया गया, 10 लाख एक दिया गया, 2 लाख वो रूटीन चल रहा है। तो हम तो कह रहे हैं कि जो तुम करो कुछ नहीं, हमने दिया, तुम देने की बात क्यों नहीं कर रहे हो? हम तो ये भी मांग करते हैं कि आज इतने दिन हो गए, 5-5 हज़ार रुपये रोज को उनको देने चाहिए। परिवार को, परिवार की घटना हुई, एक परिवार का बाप चला गया, माँ चली गई, 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, कौन जिम्मेदार है? एक परिवार का मुखिया चला गया, कौन जिम्मेदार है? एक परिवार की माँ चली गई, कौन जिम्मेदार है? प्रियंका पटेल क्यों नहीं देना चाहते? हमारी पूरी मांग है, अगर ये आंदोलन आगे बढ़ना पड़ा हम बढ़ाएंगे। सरकार से मांग करते हैं, आज दिन तक एक भी जनप्रतिनिधि
यहाँ का चुनाव एमएलए, एमपी, सरकार का एक नुमाइंदा उस परिवार के पास नहीं गया। इससे बड़ी दुर्घटना क्या, दुखित घटना क्या हो सकती है। हमारे मुख्यमंत्री गहलोत साहब जो इतनी बड़ी उधमपुर घटना हुई थी, तुरंत उस परिवार के साथ गए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर के अशोका पैलेस में राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एम स्क्वायर प्रोडक्शन के बैनर तले उदयपुर से प्रोड्यूस होने वाली पहली राजस्थानी फिल्म तू दिया में बाती का आज पोस्टर विमोचन किया गया। इस अवसर पर राजस्थानी फिल्मों के निर्माता निर्देशक विपिन तिवारी ने आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि राजस्थानी फिल्मों की नई फिल्म प्रोत्साहन नीति की श्रृंखला में महिला सशक्तिकरण जैसे संवेदनशील विषय पर फिल्म तू दिया में बाती फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अन्नदाता, किसान और देश की सरहद पर रक्षा करने वाले फौजी की कहानी में रिश्तों की गांठ को खूबसूरती से इस फिल्म में पिरोया गया है। फिल्म की यूएसपी इसकी कहानी होगी। निर्माता मुकेश माधवानी ने जानकारी देते हुए कहा कि फिल्म का निर्माण एम स्क्वायर प्रोडक्शन के बैनर तले किया जा रहा है। फिल्म पारिवारिक रिश्तों और मूल्यों के संघर्ष, बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे सैनिकों की मनोदशा और अन्नदाता किसान की समस्याओं से रूबरू करवाएगी। उन्होंने बताया कि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की मन की उद्धरण और सुधार के उपायों को, रिश्तों को रोचक तरीके से फिल्माया जाएगा। फिल्म में राजस्थानी कल्चर की अलग तस्वीर दिखाई देगी। पारिवारिक रिश्तों में इमोशन, रोमांस, सस्पेंस, कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलेगा। बॉर्डर पर युद्ध के दृश्य के साथ कई दृश्यों की शूटिंग उदयपुर, जयपुर के पर्यटन स्थलों के साथ कोटा और टोंक में भी इसके दृश्य को फिल्माया गया है। राजस्थानी सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने के लिए आज एक हम फिल्म का, राजस्थानी फिल्म का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये मेवाड़ की धरती पर पहले बाहुबली भी बनाई गई हमारे द्वारा, लेकिन ये इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा हमारे उदयपुर से जुड़े हुए मुकेश माधवानी जी हैं, जिन्होंने जो लाइन प्रोड्यूसर की लाइन में इनके पिताजी भी रहे हैं काफ़ी पहले से, और इनका ये था कि फिल्म सिटी के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं और एक फिल्म बनाई जाए। हमारे जो शुभचिंतक हैं, मित्र हैं, इतिहासकार हैं, यहाँ के लोग हैं, मीडिया है, ये सब लोगों के सहयोग से, हमारे मदन नागदा जी हैं साहब, तो सबके सहयोग से एक आज हम फिल्म जो है मैं दिया तू बाती, बेसिकली कंसेप्ट है उसको है, इसमें नाम में अभी फेरबदल हो सकता है क्योंकि अभी कुछ रिसर्च चल रही है। कोशिश रहेगी कि मेवाड़ की भाषा को, मेवाड़ की बोली को, मेवाड़ के कल्चर को इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। वैसे फिल्म में तो देखिए पूरा राजस्थान दिखाना पड़ेगा, हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि है, जो युद्ध की पृष्ठभूमि है, आतंकवादी हमलों का इसमें जिक्र है, कि अन्नदाता जो किसान है उसका जिक्र है, महिला सशक्तिकरण की बात है। तो बहुत से एक ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो परिवार के साथ बैठ करके हम देख सकें और एक संस्कृति को, कल्चर को बढ़ावा मिले, पर्यटन को बढ़ावा मिले और राजस्थान सरकार की जो फिल्म पॉलिसी है उसको भी बढ़ावा मिले और लोग इसको आगे आए और हमारी अपनी भाषा को, अपनी फिल्म को देखें। ये हमारी कोशिश है और इसमें राजस्थान के जो जितने भी अच्छे कलाकार हैं जो राजस्थानी सिनेमा से ये काम करते हैं उनको भी, और बॉलीवुड से भी कुछ चेहरे हम लेंगे और उदयपुर से कुछ चेहरों को हम इसमें शामिल कर रहे हैं जो अपने अदाकारी के लिए या टेक्निकल टीम से जुड़ना चाहते हैं। उन सबको साथ में लेकर के एक प्रयास शुरू किया गया है। जैसा कि हमारे बीच में विपिन जी तिवारी जयपुर से आप पधारे हैं, आपने बताया कि आज नवरात्र के पावन पर्व पे एम स्क्वायर प्रोडक्शन एंड विपिन जी तिवारी साथ के साथ एक राजस्थानी फिल्म की घोषणा कर रहे हैं। मुझे बताते खुशी हुई कि हमारे पूरे 150 फिल्मों के कैरियर में, जिसमें किसी में केटरिंग, किसी में प्रोडक्शन, किसी में लाइन प्रोड्यूसर रहा, पहली बार संजोग से राजस्थानी फिल्म का काम करने का मौका मिला है बीइंग एज अ प्रोड्यूसर। तो मैं आप सभी उदयपुर वासियों से चाहूँगा कि आप सबका आशीर्वाद प्यार बना रहे और इस फिल्म का बीइंग एज अ प्रोड्यूसर मेरा मुख्य उद्देश्य, जैसे कि तिवारी जी ने बताया, फिल्म सिटी का तो काफ़ी साल से मांग चली रही, इसके साथ में कि जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, जो यहाँ की लोकेशंस है, उनको एक अच्छा विस्तृत लोगों को देखने को मिल जाए। मेवाड़ के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में निर्णायक युद्ध माने जाने वाले दिवेर युद्ध के महत्व को जन जन में पहुंचाने के उद्देश्य से प्रताप गौरव केंद्र की ओर से इस वर्ष दिवेर विजय महोत्सव वृहद स्तर पर मनाया जा रहा है। इसका मुख्य समारोह 7 अक्टूबर को होगा। इसमें मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह अरुण कुमार होंगे।
साथ ही बड़ी सादड़ी गोपाल आश्रम के पीठाधीश सुदर्शनाचार्य महाराज का सानिध्य व आशीर्वचन भी प्राप्त होगा। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर बीपी शर्मा ने बताया कि दिवेर युद्ध एक युगांतरकारी परिवर्तन लाने वाला युद्ध था, जिसमें विजय प्राप्त करने के पश्चात अगले 2-3 वर्षों में मेवाड़ में सभी मुगल थाने समाप्त हो गए। अगले 2 दशक से अधिक वर्षों तक समूचे मेवाड़ में शांति रही। मेवाड़ के स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से इस महत्वपूर्ण युद्ध की विजय के साथ इतिहास को जनमानस में व्याप्त करने एवं महाराणा प्रताप के संघर्ष को स्मरण करने के लिए दिवेर विजय महोत्सव मनाने की निर्णय लिया गया। दिवेर विजय का एक दिन विजयादशमी था। चूंकि उस दिन पारंपरिक कार्यक्रमों की विविधता रहती है, इसलिए इसके उपलक्ष्य में 7 अक्टूबर को दिवेर विजय महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम रखा गया है। जी सर, कब प्रोग्राम है इसके बारे में आप बताइए और कहाँ रहेगा? जी, हल्दी घाटी युद्ध के 7 वर्ष बाद दिवेर में महाराणा प्रताप ने विजयादशमी विक्रम संवत 1640 तदनुसार 1583 में एक निर्णायक विजय अर्जित की थी। उस विजय की स्मृति में आगामी 7 अक्टूबर को यहाँ प्रताप गौरव केंद्र पे एक बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जो दिवेर विजय महोत्सव के नाम से आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सहसर कार्यवाह अरुण कुमार जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। और यह एक ऐसा युद्ध था जो प्रताप ने स्वयं निर्णय लेकर मुगल थाने पर दिवेर पर आक्रमण किया, और उसके बाद में वह जो मुगल थाने का अधिपति था, अकबर का चाचा था सुल्तान खान, उसको अमर सिंह ने अपने भाले से बीन दिया। और उसके बाद करीब 36,000 की जो मुगल सेना थी वह वहाँ से भाग छूटी, और उसके बाद 20-22 वर्ष तक मुगल कभी भी मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर देखने का साहस न कर पाए। इसलिए यह एक विजय का उत्सव जो हुआ, विजय का महोत्सव के रूप में इसे मना रहे हैं। इसमें स्कूल के करीब 240 तो स्कूल कॉलेज के जो विद्यार्थी चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया वो आएंगे, और संभाग स्तर पर जो भाषण प्रतियोगिता में पुरस्कार विजेता हैं वे आएंगे, और बाकी नगर के नागरिकगण यहाँ आएंगे। सारा प्रोग्राम कहाँ रहेगा? यहाँ सारा प्रोग्राम ऊपर जो कुंभा सभागार है उसमें होगा। संगीत एवं कला के क्षेत्र में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्था सृजन दी स्पार्क के उदयपुर चैप्टर द्वारा रविवार को नितिन मुकेश की सुरमई संगीत शाम का आयोजन किया जाएगा। संस्थान के एपेक्स अध्यक्ष राजेश खमीसरा ने पत्रकारों को बताया कि प्रख्यात गायक मुकेश के बेटे नितिन मुकेश देश और विदेश में कई म्यूजिकल शो में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। 10 वर्ष पूर्व स्थापित इस संस्थान ने इस दौरान देश में 14 व विदेश में 4 चैप्टर खोलकर भारतीय संगीत को देश विदेश में पहुंचाकर समय समय पर संगीत के क्षेत्र में मुकाम हासिल कर चुके ख्यातनाम कलाकारों सहित स्थानीय कलाकारों को एक मंच देने का प्रयास किया है। संस्थान के मुख्य संरक्षक IPS प्रसन्न कुमार खमीसरा, सृजन दी स्पार्क संस्थान के अध्यक्ष दिनेश कटारिया ने बताया कि हिंदुस्तान जिंक एवं सृजन द स्पार्क के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थानी माटी से जुड़े रहकर देश विदेश में इसकी खुशबू फैलाने वाले 2 समाज सेवियों व व्यवसायियों इंस्पिरा एंटरटेनमेंट इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन प्रकाश जैन को बिजनेस विजनरी अचीवमेंट के लिए एक्सीलेंस अवार्ड व PG फॉयल लिमिटेड के CMD पंकज शाह को आमिर खुसरो बिजनेस आइकॉनिक अवार्ड प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान की लोक गायिका सीमा मिश्रा को विशेष कला प्रेरक सम्मान, राजस्थान के ही प्रसिद्ध गजल गायक पद्मश्री अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की जोड़ी को हिंदुस्तान जिंक सृजन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एवं इसके अलावा गायक नितिन मुकेश को संस्था की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि ऐसा यह पहला अवसर होगा जब इस संगीतमय शाम की शुरुआत राजस्थानी लोक संगीत से की जाएगी। हिंदुस्तान जिंक केवल उदयपुर नहीं, राजस्थान में और भारतवर्ष में काफ़ी अच्छे प्रोग्राम में अपना योगदान रखा है। केवल म्यूज़िक में ही नहीं, संस्कृति की हर एक प्रोग्राम में हर साल हम लोग सृजन द स्पार्क के थ्रू प्रोग्राम करते हैं। हर साल हम लोग चतुरलाल जी का साथ, उनके साथ हम लोग क्लासिकल प्रोग्राम करते हैं। फिर हमने ग्लोबल म्यूज़िक फेस्टिवल कराया उदयपुर में, अपने देखे होंगे बड़े बड़े हस्ती वहाँ उसमें भी आए थे। इसके साथ हमने स्पोर्ट्स में भी अभी इस बार पहला बार उदयपुर में मैराथन लॉन्च किया हम लोगों ने। ये उम्मीद ये है कि सोसाइटी का हर वर्ग को जोड़ना है अच्छे कामों के साथ, और जैसे हम लोग सोसाइटी को अच्छे कामों में जोड़ते रहेंगे तो क्या होगा कि लोगों के पास थोड़ा सृजनात्मक एक चिंता होगा, लोग अच्छे क्रिएटिव चीज़ सोचेंगे।
तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी आगे बढ़ेगा। हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं सजन दास पार्क ऑर्गेनाइजेशन को, सारे उनके जो लोग हैं लगे हुए हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि जहाँ पर आजकल कोई शाश्वत म्यूज़िक का स्थान ही नहीं बचता है, लोग क्षणिक म्यूज़िक के चक्कर में रहते हैं, वहाँ पर इन्होंने सालों साल एक तरह का म्यूज़िक का प्रोग्राम करा करके लोगों में उस कल्चरल आइडेंटिटी को जिंदा रखें। आप सबको धन्यवाद। ज़रूर इनका प्रोग्राम आप लोग एंजॉय करेंगे। नितिन मुकेश जी आएंगे, बाकी डिटेल उनको बताएंगे। कितने तारीख को प्रोग्राम है और कैसा प्रोग्राम? सजन द स्पार्क 2013 से जिस तरह से संगीत के बड़े आयोजन करता आ रहा है, उसी कड़ी में इस बार 6 अक्टूबर को ओपेरा गार्डन में नितिन मुकेश नाइट होने जा रही है, जो कि ये वर्ष मुकेश जी की 100वीं जन्म शती का है। तो हम लोग इसीलिए उनको चाह रहे थे कि नितिन मुकेश उनको श्रद्धांजलि दें, और हम पूरा शहर, क्योंकि मुकेश जी बहुत बड़े हस्ताक्षर रहे हैं संगीत की दुनिया के, तो सजन द स्पार्क ये कार्यक्रम उनका करेगा। और साथ ही सजन द स्पार्क की ओर से जो हिंदुस्तान जिंग के साजे में ये कार्यक्रम होता है, इसमें हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी देते हैं, जो इस बार पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को जा रहा है, और साथ ही नितिन मुकेश को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजेंगे। और इसके अलावा जो प्रेरक पुरस्कार हैं, जिसमें वीडी पुरस्कार अवार्ड दिया जाएगा हेमंत पांडे जी, बहुत बड़े टीवी एक्टर हैं, और ओंकारनाथ ठाकुर पुरस्कार दिया जा रहा है कमल शर्मा जी को, बड़े अच्छे वो भी कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, हाँ स्थानीय कलाकार हैं वो। और नंदलाल बोस अवार्ड जाएगा काजल सूरी जी, वीणा कैसेट वालों को। और मास्टर मदन अवार्ड जाएगा सलीम जैदी, वो भी टीवी के आर्टिस्ट हैं, भाभी जी घर में जो सीरियल आता है उसके कलाकार हैं वो। खेमचंद प्रकाश अवार्ड जाएगा सीमा मिश्रा जी को, जो राजस्थानी फोक सिंगर हैं। और अमीर खुसरो बिजनेस आइकनिक अवार्ड जाएगा पंकज पी शाह। सजन एक्सलेंस अवार्ड फॉर बिजनेस विजनरी ये प्रकाश जी जैन, ये भी दोनों राजस्थान के बड़े उद्योगपति हैं। सर, इसमें आप जिस जगह प्रोग्राम करने वाले कितने? नहीं, ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है आयोजन। सजन द स्पार्क ने आज तक जितने भी आयोजन किए हैं कभी शुल्क नहीं लिया। हमें हिंदुस्तान जिंग जैसे हमारे ऊपर जिनका वरदस्त है, जिनके सहयोग से हम ये आयोजन कर पाते हैं। करीब 6 से 7 हज़ार लोगों का बैठने की व्यवस्था, और बैठने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, और साथ में अलग अलग कलाकार के पासेज इशू किए गए, और उन पासेज के हिसाब से ही उनकी एंट्री भी होगी। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। पुलिस महकमे के मुखिया उत्कल रंजन साहू ने शुक्रवार को अंबा माता थाने का किया निरीक्षण। आईजी मीणा व एसपी योगेश गोयल की मौजूदगी में थानाधिकारी ने थाने की गतिविधियों की दी जानकारी। देवल की महारानी मां ईडाना को नवरात्रि में धराई गई 11 किलो चांदी की नवीन आंगी। 9 दिनों तक लाखों भक्त करेंगे दर्शन। भजन संध्या सहित धार्मिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। मुकेश मेनारिया को युगांडा से भारत लाने के लिए ब्राह्मण समाज हुआ लामबंद। विप्र फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।